नमस्कार और स्वागत है विश्व दर्शन चैनल के आज की समाचार पत्र में। ये एक ऐसा समाचार पत्र है जिसमें सिर्फ अच्छी या सकारात्मक खबरें दिखाई जाती हैं। शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विकलांग कुत्तों और बिल्लियों के लिए अब बनेगी व्हीलचेयर। एक एंजाइम जो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करेगा। मकान जिन्हें कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं। ट्रांसप्लांट हो चुके लिवर का फिर से हुआ उपयोग। वैसे मानव दूसरे मानव के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन जब एक किशोर युवा कुत्तों और बिल्लियों के लिए कुछ बनाता है तो खबर विशेष बन जाती है। आइए जानते हैं इस खोज के बारे में। 2 साल पहले परीक्षण की प्रक्रिया के बाद कुछ YouTube ट्यूटोरियल का अध्ययन करके 16 वर्षीय शाइन किल्यून ने जरूरतमंद जानवरों के लिए हाथ से तैयार की गई व्हीलचेयर बनाने का उद्यम शुरू किया। केवल प्राणियों को आराम देने से ज्यादा किल्यून अपने खाली समय में जो गतिशीलता उपकरण बनाते हैं वे उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं और यहाँ तक कि उन अपाहिज जानवरों को भी बचा रहे हैं जिन्हें अन्यथा मार दिया जा सकता है। अब तक इस किशोर ने जानवरों की विशेष जरूरतों के अनुसार करीब 1 दर्जन ऐसे मॉडल तैयार किए हैं और छोटे और बड़े घरेलू जानवरों के लिए व्हीलचेयर जैसे उपकरणों का डिजाइन किया है। कुत्तों और बिल्लियों के अलावा वह हेजॉग के लिए एक तरह का सहायता उपकरण भी बना चुकी है। उनके ड्राइंग बोर्ड पर अगला प्रयोग है बतख के लिए एक वाहन बनाना। प्लास्टिक का कचरा पृथ्वी के पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित करता रहता है। अब शोधकर्ताओं ने ऐसी एंजाइम ढूंढ निकाली है जो प्लास्टिक को विघटित करेगी। जानते हैं क्या है ये आविष्कार। वैज्ञानिकों ने एक सुपर एंजाइम विकसित किया है जो प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने में हमारी बहुत मदद कर सकता है। ये सुपर एंजाइम प्लास्टिक की बोतलों को कुछ ही घंटों में विघटित कर देता है और यही नहीं बल्कि बचे हुए कचरे या पदार्थ से उच्च गुणवत्ता वाली नई बोतलें बनाकर इसका पुनर्नवीकरण भी किया जा सकता है। सबसे पहले इस तरह के एंजाइम को लगभग 9 साल पहले 2012 में जापान में पत्तियों के खाद के ढेर में खोजा गया था। यह एंजाइम प्लास्टिक की बोतलों को सरल रासायनिक तत्वों में विघटित करने में सक्षम था। इस एंजाइम द्वारा विघटित पदार्थ को नए खाद्य ग्रेड प्लास्टिक में कुशलता से पुनर्उत्पादित किया जा सकता है। इस खोज की जनक एक फ्रांसीसी कंपनी कार्बियोस है। इनका लक्ष्य है कि इस एंजाइम को औद्योगिक पैमाने पर उपयोग करके प्लास्टिक कचरे को रिसाइकलिंग योग्य बनाना है। इसके लिए इसने पेप्सी, नेस्ले और लोरियल जैसे कई प्रमुख कंपनियों के साथ साझेदारी की है ताकि इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाया जा सके। ओडिशा की स्वस्ति पटनायक ने फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक से मजबूत घर बनाए हैं। देखते हैं कैसे ये घर भूकंप में भी रह सकते हैं सुरक्षित। ओडिशा की 22 वर्षीय स्वस्ति पटनायक ने फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक का इस्तेमाल करके बेहद सस्ते मगर टिकाऊ घर बनाए हैं। अच्छी बात यह है कि इन घरों को आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। साथ ही एंकर हुक की मदद से किसी भी समतल जगह पर इन्हें फिट किया जा सकता है। स्वस्ति ने फिलहाल 3 तरह के एफआरपी घरों के मॉडल्स तैयार किए हैं। पहला डिजाइन सिर्फ एक कमरे का है, जबकि दूसरे में एक बेडरूम, किचन और बाथरूम है। वहीं तीसरे मॉडल में एक बालकनी भी बनी है। घर के अंदर का हिस्सा एमडीएफ बोर्ड से बनाया हुआ है। उन्होंने जुलाई में इसे बनाने का काम शुरू किया था और तकरीब 1.5 महीने में इसे बनाकर तैयार किया। इसकी कीमत कंक्रीट के घरों से बेहद कम है। सामान्य कंक्रीट के घर बनाने में प्रति वर्ग फुट 5,000 रुपए का खर्च आता है, जबकि एफआरपी का ये घर उन्होंने मात्र 1,200 रुपए प्रति वर्ग फुट में तैयार किया है। उनके सबसे बड़े घर 240 वर्ग फुट की कीमत 3 लाख रुपए है। 180 वर्ग फुट के आकार वाले घर की कीमत 2,20,000 रुपए है और 100 वर्ग फुट के एक छोटे से घर की कीमत 1,20,000 रुपए है। आशा है कि भविष्य में स्वस्ति का यह नवाचार ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। एक ब्रेन डेड पेशेंट के लिवर को किसी दूसरे मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया। जानते हैं वैद्यकीय क्षेत्र के इस चमत्कार के बारे में। भारत में डॉक्टरों ने एक ऐसा चमत्कार किया है जो देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ। यह चमत्कार है पहले से ट्रांसप्लांट हुए एक लीवर को
फिर किसी दूसरे मरीज में सफलतापूर्वक लगाना। दुनिया में इस तरह के ट्रांसप्लांट बहुत ही कम हुए हैं। इस लीवर को दिल्ली के जिस 54 साल के शख्स को लगाया गया है उसकी हालत स्थिर है, लेकिन डॉक्टर लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। गुड़गांव की एक 44 साल की महिला, उनकी फोर्टिस हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। वजह थी इंट्राक्रैनियल हेमरेज, यानी ब्रेन से खून का बहना। वह लंबे समय तक हाइपरटेंशन से पीड़ित रही थी। परिवार ने लिवर, किडनी समेत उसके सभी अंगों का दान कर दिया था ताकि दूसरे किसी की जिंदगी बन सके। अगले दिन यानी 22 सितंबर को फोर्टिस अस्पताल में गुड़गांव के ही एक 53 साल के शख्स को यह लिवर लगाया गया। 5 अक्टूबर को 53 साल के इस शख्स की मौत हो गई। उसके तुरंत एक दिन बाद 54 साल के दूसरे शख्स को यही लिवर ट्रांसप्लांट किया गया, जो पहले भी एक बार ट्रांसप्लांट हो चुका था। दरअसल एक बार पहले ट्रांसप्लांट किए जा चुके ऑर्गन को फिर किसी और ट्रांसप्लांट करने से उसमें रिजेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक इस मरीज को कोई दिक्कत नहीं हुई है। इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन में यही रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल। नमस्कार।